पूछता है, 4 नंबर में पूछता है, ठीक है? तो आपको इसको तैयार कर लेना है। तो इन्होंने अपना योगदान जो दिया मटर पर दिया था, ठीक है? आप लोग जैसा कि जानते हैं, तो आपको उदाहरण में भी हम बता देंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक मटर का पेड़ है, ठीक है? अब यहाँ पर लक्षणों की वंशागति के मुख्य नियम प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक है? उन्होंने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किया। आपको यहाँ पर लिखना है कि जो मेंडल जी थे, मटर के प्रयोग पर अपना मतलब मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया और मटर के पौधों के अनेक विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए गोल झुर्रीदार बीज, मतलब झुर्रीदार बीज लिए गोल झुर्रीदार, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, गोल झुर्रीदार बीज, ठीक है? उसके बाद लंबे बौने पौधे, लंबे बौना, देखिए यहाँ पर है ना, लंबा बौना पौधा, ठीक है? और क्या लिया यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सफ़ेद बैगनी फूल। सफ़ेद बैगनी फूल कहाँ पर है? यहाँ पर है सफ़ेद बैगनी फूल, ठीक है? मतलब कई सारे प्रयोग उन्होंने अपने इस मटर वाले में किया, मटर प्रयोग में, ठीक है? तो ये सब आपको चीज़ें क्या करना है, तैयार करना है, ठीक है? अभी मैं आपको इसमें और थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है? जिससे आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको पेड़ भी अगर बनाने आ रहा है तो बना लीजिए, आपको इसमें थोड़ा बहुत लिख लीजिए। क्लियर है? चलिए, उदाहरण में क्या लिखेंगे? गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बौने पौधे, सफेद बैगनी फूल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी में बात करेंगे एकल एक संकरण, एक संकरण जिसको कहते हैं F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी पूछता है और यहाँ पर आपको F2 पीढ़ी भी पूछ लेता है, तो F2 पीढ़ी को भी हम यहाँ पर समझेंगे डिटेल में, ठीक है? तो एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जनन पीढ़ी पी होता है, लंबा पौधा इस कैपिटल टीटी होता है और बौना पौधा स्मॉल टीटी होता है। और एक नंबर में भी यह पूछता है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? F2 पीढ़ी, सभी लंबे पौधे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है? तो मेंडल ने अपने लंबे पौधे और एक बौने पौधे का संकरण कराया, ठीक है? प्रथम संतति पीढ़ी F1 में सभी पौधे लंबे थे, मतलब पहली बार में सभी पौधे कैसे थे? लंबे थे। कोई भी पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दो लक्षणों में केवल एक पैतृक लक्षण ही F1 पीढ़ी में दिखाई देता है। तो आपको यहाँ से आपको इतनी चीज़ें आपको यहाँ से तैयार कर लेना है। क्लियर है? तो ये भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो कि एग्जामिनर को आपको समझने में कोई समस्या ना हो, ठीक है? तो पहली बार में क्या हुआ, सभी पौधे जो थे F1 में सभी पौधे लंबे थे, ठीक है? तो F1 पीढ़ी हो गया। इसके बाद हम F2 पीढ़ी भी आपको अगली अध्याय में समझा दूंगा। अब अब हम बात करते हैं F2 पीढ़ी, ठीक है? F2 पीढ़ी क्या है, तो इसको भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। F2 पीढ़ी और प्रभाविकता का नियम, इसको प्रभाविकता का नियम भी कहते हैं। इसमें आइए समझते हैं क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ पर समझनी है। तो जब F2 पीढ़ी के पौधों का सौ परागण कराया गया तो F2 पीढ़ी प्राप्त हुई। मतलब पहले को जब कराया गया तो F2 प्राप्त हुआ। F2 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे नहीं थे। F2 पीढ़ी में जो था, मतलब दूसरी बार जब लगाया गया तो सभी पौधे लंबे नहीं थे। एक चौथाई संतति बौनी बौनी थी, मतलब कुछ बौने भी थे। कैपिटल टी जैसा लक्षण जो F1 में व्यक्त हुआ प्रभावी लक्षण कहलाता है। स्मॉल टी जैसा लक्षण जो F1 में छिपा रहा अप्रभावी लक्षण कहलाता है। आप स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? टी स्मॉल टी, तो इसमें दोनों टी बना, इसमें टी स्मॉल टी बना, इसमें टी स्मॉल टी, इसमें दोनों टी हो गया लास्ट में। तो फिनोटाइप अनुपात क्या हुआ? लंबे पौधे में एक बौना पौधा हो गया। 3 लंबे पौधे में यहाँ पर देख सकते हैं एक बौना पौधा आपका हो गया। जीनोटाइप्स अनुपात क्या हो जाएगा? तो एक डबल टी टी